बहारों फूल बरसावो, नया अब साल आया है, नया अब साल आया है। हेलो दोस्तों, हैप्पी न्यू ईयर्स टू ऑल ऑफ यू। सब्जेक्ट म्यूजिक में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। और आज मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूँ क्लास 12th इंटीग्रल्स मैथ एक्सरसाइज 7.1। ये क्वेश्चन नंबर है 17 और 18 और ये मेरा पार्ट 10 है, पार्ट नंबर 10 है। इसके पहले इस चैप्टर का ऑलरेडी पार्ट नंबर 9 तक बना चुके हैं, जिसमें इस चैप्टर की पूरी कॉन्सेप्ट फॉर्मूला के साथ साथ क्वेश्चन नंबर 16 तक हम सोल्व कर चुके हैं। तो आज हम लोग सोल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 17 और क्वेश्चन नंबर 18। तो आइए देखते हैं, बहुत ही आसान तरीके से आप लोग को बताने का प्रयास करेंगे, एकदम इजीली तरीके से। तो आइए देखते हैं। तो ये देखिए, आपका पहला क्वेश्चन हम यहाँ पर लिख चुके हैं और आप देख पा रहे होंगे सभी लोग, है ना। तो पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और ये इस वीडियो का क्वेश्चन नंबर 17 है। तो कभी भी इंटीग्रल्स वाले सवाल के लिए हमने आप लोगों को एक बार बताया था कि सबसे पहले क्या लिख देना है, आई बराबर, और जो भी क्वेश्चन रहे हूबहू उतार देना है। तो हूबहू उतार दीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ 2x² माइनस 3 sin x प्लस 5√x। ये आप देख पा रहे हो कि आपको क्वेश्चन दिख रहा है यहां तक, ठीक ना। अब देखिए, इसमें सबसे पहले क्या करना है कि आप सभी को ध्यान रखना चाहिए कि ये देखो सिंपल तरीके से हल हो जाएगा, ये भी सिंपल तरीके से फॉर्मूले में हल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर आप रूट एक्स देख रहे होंगे, तो सबसे पहले आप क्या करिए, इस रूट को हटा दीजिए, तो आपको मजा आने वाला है। तो चलिए सबसे पहले रूट हम लोग हटा रहे हैं, ठीक ना। तो क्या करेंगे अब इसको, अगला लाइन जो हल होगा वो इस प्रकार होगा, अगली पंक्ति में 2x² माइनस 3 sin x, और ये क्या हो जाएगा, गौर करिएगा, ये 5 है। और आप लोग को पिछले वीडियो में बताए थे, लेकिन हम बोले आप लोग को कि जब जब बताएंगे तो जितनी बार बताएंगे उतने बार आप लोग को समझाएंगे। चलिए तो देखते हैं तो इसको कैसे हम लोग हल करेंगे, वो आप लोग को बताते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि रूट एक्स लिखा हुआ, देखिए रूट एक्स। रूट एक्स को हल करने के लिए एक बार बताए थे बबू, है ना, कि अगर आप रूट हटाना चाहेंगे तो सिर्फ क्या करना है, ये एक्स आप देख पा रहे होंगे, तो सबसे पहले एक्स लिख देना है। और यदि ये रूट हटाना है तो रूट हट जाएगा और बदले में क्या आ जाएगा, 1/2। क्योंकि ये देखिए यहाँ पर अगर इस तरह से हो, यहाँ पर अगर 3 आपका रहता तो ये x हुबहू आता जैसे है वैसे, और ये 3 जब रूट से बाहर जाता है ना, तो ये हो जाता 1/3, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं है, तो समझिए यहाँ पर 2 है, ठीक है। और ये 2 जब हटाएंगे इस रूट को x के रूप में लाएंगे, पावर के रूप में, है ना, तो ये दूर है और ये क्या हो जाएगा, इधर 1/2 हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत ही आसान तरीके से आप लोग बताए हैं, आप लोग अगर गौर करिएगा तो अच्छे से आप समझ सकते हैं, किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, ठीक है। तो चलिए अब आगे देखते हैं कि ये कैसे हल होता है। तो देखिए अब आगे क्या हो जाएगा, हम सिंपल तरीका से आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर हम हल कर चुके हैं इसका। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर x के पावर 1/2, ठीक है। और जैसा है हूबहू वैसा ही रह जाएगा, और यहाँ पर आप dx देख पा रहे होंगे, है ना। तो अब आगे हम लोग क्या करने वाले हैं, अब आगे देखेंगे, है ना। अब क्या करना है कि ये जो इंटीग्रेशन होता है ये सबके लिए होता है और ये dx भी सबके लिए होता है। तो हम सबको क्या कर देते हैं, इंटीग्रेशन सब में लगा देंगे। आप पदों को पहचानने के लिए बताए थे कि जो माइनस प्लस होता है पदों को अलग कर देता है। तो यहाँ पर आप एक प्लस देख रहे होंगे, है ना, और एक यहाँ पर माइनस देख रहे होंगे, और इसके आगे कोई भी अगर चिन्ह नहीं है 2x² का आगे, तो प्लस यहाँ भी छिपा हुआ। तो 1 2 3 पद है, तो ये तीनों पद को हम लोग अलग अलग करने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए अलग अलग जब भी करिएगा तो साथ में, सबके साथ में इंटीग्रेशन जाएगा। तो सबसे पहले इंटीग्रेशन ऑफ 2x² देख रहे हैं, 2x² और dx इसके साथ लगेगा, ठीक है। ये आपका पहला पद तैयार हो गया। दूसरा पद आप बनाना चाहिएगा तो क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ 3 और इसके बाद क्या है, sin x है, देख रहे हैं आप यहाँ पर, और dx इसके साथ भी लगेगा, कोई दिक्कत नहीं किन्हीं को। इसके बाद प्लस है, प्लस आप देख पा रहे हैं। इसके बाद पुनः इंटीग्रेशन लगाना, क्योंकि ये तीसरा पद है, तीसरा पद में आपका क्या है, 5x के पावर 1/2 dx, यही तो है। अब क्या करना है, देखिए सब में आप देख पा रहे होंगे कि x² के आगे कोफिशिएंट दिख रहा है,
साइन एक्स के आगे भी कोफिशिएंट है और एक्स के पावर 1/2 के आगे भी कोफिशिएंट है, तो ये सारा कोफिशिएंट कांस्टेंट के रूप में बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो इसको सब लोग को जो भी कोफिशिएंट है उसको बाहर हम लोग निकाल लेते हैं। ठीक है, देख रहे हैं, तो ये बाहर आ जाएगा 2, अंदर में क्या बच जाएगा एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, अब यहाँ पर भी देखिए 3 है, इसको बाहर लेकर चले आइए, तो ये 3 हो गया और अंदर में क्या बच गया आपका साइन एक्स, और dx यहाँ पर लगाएं, उसी तरह यहाँ भी dx लगा देना है। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, आराम से आप लोग देखिए, एकदम सिंपल करके बताएंगे। 5 देखिए बाहर आ जाएगा, इसमें इंटीग्रेशन है और x के पावर क्या है 1/2 dx। ठीक है, अब देखिए अब इसको हल करने वाले हैं, बहुत ही आसान तरीके से हल कर देंगे, सिर्फ आप लोग गौर करके देखिए। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ पर अब फॉर्मूला अप्लाई होगा आप लोग को वीडियो नंबर 1 में, जिसको पार्ट 1 आप कर सकते हैं, इस चैप्टर का एक्सरसाइज 7.1 का इसकी पूरी कॉन्सेप्ट, पूरी फॉर्मूला बताया हुआ है इस चैप्टर का, तो आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो वहां पर भी देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब इस मैथ को हम आगे की ओर ले जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक फॉर्मूला लग रहा है, कौन सा फॉर्मूला यहाँ पर लग रहा है, तो देखिए आप लोग को एक फॉर्मूला बताए थे, ठीक ना, कौन सा फॉर्मूला बताए थे वो भी आप लोग को हम बताने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए फॉर्मूला क्या था, यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई होगा, देख लीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ x के पावर, यहाँ देखिए क्या है 2 है, लेकिन फॉर्मूला में होता है x के पावर n dx, तो आप समझ जाए x के पावर n, यहाँ x के पावर 2 है, तो n के जगह पर 2 आ रहा है ना, और इतना बराबर हमने आप लोग को बताया था, ये हो जाता है x के पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस c, या बोले तो x के पावर n+1 बटा n+1 प्लस c, तो ये फॉर्मूला ये यहाँ पर अप्लाई होगा। ठीक है, और यहाँ पर भी देखिए वो यही फॉर्मूला यहाँ पर भी अप्लाई होगा, ये फॉर्मूला से ये भी काम हो जाएगा आपका, देख लीजिए आप x के पावर n और यहाँ पर क्या है x के पावर n, तो n के जगह पर 1/2 है, तो सिंपल तरीका से आप लोग को हम बताने वाले हैं। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, ये फॉर्मूला आपका हो गया एक फॉर्मूला, और यहाँ पर एक और फॉर्मूला लग रहा है। ठीक है, अब दूसरा फॉर्मूला जो लग रहा है वो कौन सा फॉर्मूला लगेगा उसको भी हम लिखेंगे, क्योंकि हमने बताया था कि जितना भी फॉर्मूला इसमें अप्लाई होगा वो सारा का सारा फॉर्मूला आप लोग के सामने लिख कर देंगे। ठीक है, तो चलिए अब एक और फॉर्मूला जो अप्लाई हो रहा है उसको भी लिख लेते हैं, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है वो भी देख लेते हैं, है ना। तो यहाँ पर लग रहा है इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स dx, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स dx। अब आप लोग को बताए थे कि साइन एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो cos x होता है, क्या होता है cos x, लेकिन cos जैसे ही आया c जिसमें भी आएगा वो माइनस में होगा, यानी यहाँ पर जो इसका जो फॉर्मूला होगा वो माइनस cos x हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखने वाले हैं, तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स dx बराबर क्या हो जाएगा माइनस cos x प्लस c, तो ये आपका फॉर्मूला यहाँ पर बना, बराबर हो जाएगा माइनस cos x प्लस c, ये फॉर्मूला आएगा। इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा मिटा रहे हैं क्योंकि आगे हम लिखेंगे इस क्वेश्चन को, है ना, एक और क्वेश्चन था यहाँ पर। ठीक है, चलिए तो ये आपका हो गया, ये आपका देखिए डबल फॉर्मूला यहाँ पर जो अप्लाई होगा, ये दोनों फॉर्मूला को हम यहाँ पर अभी लगाने वाले हैं, तो ये दोनों फॉर्मूला है जो इसमें अप्लाई होने वाला है। ठीक है, चलिए तो अब अप्लाई करते हैं फॉर्मूले को, तो 2 के 2 लिखेंगे नीचे, है ना, जैसा है उसी ढंग से तो लिख रहे हैं, 2 है तो 2 ही लिखना है। इसके बाद क्या है 2 लिख दिए, सबसे पहले 2 देख लीजिए, है ना। इसके बाद इंटीग्रेशन हटता है क्योंकि ये फॉर्मूला इसमें मान रखना है, तो क्या है बटा x के पावर n, तो n के जगह पर क्या है 2 है, तो यहाँ पर क्या होगा 2 + 1 और नीचे भी होगा 2 + 1। अब प्लस सी सब में नहीं लिखना क्योंकि तीनों के बदले में एक बार लास्ट में लिखेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत, यहाँ पर ये इंटू में रहेगा, ये 2 बाहर है जो इंटू में रहेगा, ठीक ना। और अब फिर माइनस है, माइनस के बाद क्या है 3 है, इसके बाद फिर से इंटू है, देख लीजिए यहाँ पर इंटीग्रेशन जहां पर रहेगा वो इंटू के रूप में रहेगा। और साइन एक्स dx इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स dx बराबर क्या होता है माइनस cos x, तो यहाँ पर दे दीजिए माइनस cos x, और प्लस सी होगा जो हम लास्ट में लिखने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद क्या है +5 है ना। इसके बाद क्या है देख लीजिए आप, 5 के बाद क्या है, 5 के बाद फिर यही फॉर्मूला लग रहा है x के पावर n dx, तो x के पावर n + 1, तो इसमें n ये है आपका x के पावर n dx होता है, x के पावर n dx, तो n के जगह पर यहाँ पर 1/2 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा n + 1 में x के पावर 1/2 + 1, और नीचे भी हो जाएगा 1/2 + 1, है ना, 1/2 + 1। ठीक है, अब देखिए 1/2 + 1 किस तरह से आगे बढ़ेगा,
ठीक है, बहुत अच्छे से समझ में आएगा, सिर्फ आप लोग गौर से अगर देखेंगे तो एकदम बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखेंगे। और आप प्लस सी आप यहाँ लगा सकते हैं लास्ट में, लास्ट में आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला आपको। चलिए अब क्या करेंगे, इसको और आगे हल करेंगे। 2 इंटू एक्स के पावर, अब देखिए 2 और 1 ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यस या नो, 3 हो जाएगा। और नीचे भी 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, और ये माइनस क्या है 3, और ये क्या है देख पा रहे होंगे, ये माइनस कॉसेक सब क्या हो जाएगा, माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, क्योंकि ये जो आप इंटू देख रहे हैं गुना के रूप में है, तो 3 और कॉसेक्स गुना होगा, ये माइनस माइनस इसको प्लस बना देगा, तो ये कॉसेक्स आपका है ना, कॉसेक्स है। और प्लस में यहाँ पर क्या हो जाएगा वो देखिएगा 5 इंटू, अब देखिए जोड़ने के लिए आप लोग को कला बताए थे कि किस तरह से जोड़ देना है, तो 1/2 + 1, 1/2 को एक बार आप लोग को हम बता रहे थे पीछे वाली क्वेश्चन नंबर में, उसमें आप लोग को सिखाए थे कि 1/2 को हम आधा कहते हैं, तो 1/2 आधा और +1 इसमें जोड़ेंगे, यानी आधा और जब 1 जुड़ेगा तो 1.5 हो जाएगा। 1.5 किसको कहते हैं, तो 3/2 को, 3 का आधा ही तो 1.5 होता है। तो डायरेक्टली आप जोड़ने के लिए सीखे, ठीक ना, डायरेक्टली जोड़ने के लिए सिखाएं। अगर आप लोग इस तरह से जोड़ने के लिए नहीं सीखे हुए हैं तो आप पिछला वीडियो देखिए, उसमें बहुत अच्छे से समझाया गया। ठीक है, तो 1/2 किसको बोलते हैं, आधा को, और 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, आधा और 1 1.5, 1.5 को क्या कहेंगे हम लोग, 3/2, 3/2 को ही तो 1.5 कहेंगे, 3 को 2 भाग में बांटेंगे तो 1.5 हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग 1/2 + 1 को कितना लिखेंगे, 3/2। ठीक है, अब देखिए यहां पर 3/2 आने वाला है, तो ये हो गया आपका x के पावर 3/2, x के पावर 3/2, और नीचे भी 3/2 होगा क्योंकि दोनों तो सेम ही है। ठीक है, देखिए ऊपर भी 1/2 + 1 था और नीचे भी 1/2 + 1 था, तो 3/2 दोनों होगा, और ये प्लस में c हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आसान होने वाला है, मैथ बहुत आसानी से आप लोग बना सकते हैं अगर चाहेंगे तो। ठीक है, तो अब क्या हो गया, ये देखिए ये 2 ऊपर रहता, कभी भी याद रखिएगा कि अगर बीच में कोई डिजिट या नंबर रहे तो ये समझिए ऊपर में है, तो ये 2/3 हो गया, और ये x³ हो गया, कितने मजे से दम लिखा जा रहा है। और ये क्या है आपका 3 और cos x है, 3 cos x हो गया। और यहाँ पर देखिए बहुत सा बच्चा यहाँ पर आकर भूल जाता है, सबसे पहले आप 5 लिख लीजिए, है ना, और ये देखिए जो नीचे देख रहे हैं आप 3/2 का, देखिए यहाँ पर सिंगल चीज था, सिर्फ 3 था, इसलिए 2 ऊपर और 3 नीचे, लेकिन यहाँ पर 3/2 है, डबल चीज अगर रहेगा तो इसको ऊपर भेज देना है, तो 5 ऊपर है, बताए थे कि बीच वाला जो रहता है वो भी ऊपर रहता है, तो ये बीच में है, ये ऊपर है, और ये 3/2 नीचे, नीचे वाला जब ऊपर जाएगा तो उलट के जाएगा, यानी 3/2 जो होगा वो हो जाएगा 2/3 ऐसे। ठीक है, और ऊपर में जो है, क्योंकि हम तो इसको ऊपर ही ले गए और 5 तो ऊपर ही है, तो ये ऊपर है और ये ऊपर लेकर चले गए, जो 3/2 2/3 हो गया। अब बचा क्या मेरा x के पावर 3/2, ये तो ऊपर ही था पहले से ही, और प्लस में c। अब इसको थोड़ा सा सजा दीजिए एक लाइन और, तो ये आपका हो गया 2/3 x के पावर q, और प्लस ये हो गया 3, और ये आपका हो गया cos x, और प्लस ये का हो जाएगा 5 दूनी 10, क्योंकि ये भी ऊपर है और ये भी ऊपर है ना, तो 5 दूनी कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और बट्टा में आपके पास है 3। ठीक है, और x के पावर में क्या है 3/2, और प्लस में क्या है c, ये आपका आंसर हो गया। तो कितने आसान तरीका से बताए हैं, ये आपका आंसर है इस क्वेश्चन का, बहुत ही सेटिस्फैक्टेड आंसर, ये आपका आंसर है। ठीक है, और एक और क्वेश्चन आप लोग के सामने हम लिख रखे थे, क्वेश्चन नंबर 18, तो आइए क्वेश्चन नंबर 18 को भी हम लोग बना लेते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन नंबर 18 था, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 में है इंटीग्रेशन ऑफ sec x इंटू sec x प्लस tan x dx। ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है, और आसान तो ये पहले से ही है, और इसको और भी आसान बना देंगे, तो आप लोग को कोई भी परेशानी नहीं होने वाला, एकदम अच्छे से समझ में आएगा, सिर्फ गौर करके देखें। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग बताए थे, कोई भी क्वेश्चन उसमें सबसे पहले क्या लगा देना है, आई लगा देना है, तो हम आई लगा चुके हैं। और ये आपका हो गया क्वेश्चन sec x, और यहां पर हो गया sec x प्लस tan x, और ये हो गया dx। इसके बाद क्या करना है कि कभी भी आप देखे होंगे कि एक बाहर हो और कोष्ट में डबल पद अंदर हो, डबल पद आप देख रहे हैं बीच में प्लस है, तो tan x का चिन्ह है, sec x के कोई चिन्ह है तो बाहर है, sec x के आगे यहाँ पर प्लस है, तो 2 पद हो गए, 2 चिन्ह हो गए, 2 पद हो गए।
तो ये दोनों गुना हो जाएगा। तो पहले गुना कर दीजिए, सेक में पहले सेक से होगा, तो ये हो गया सेक स्क्वायर एक्स, और प्लस सेक में tan से होगा, तो दोनों अलग अलग चीज रहता है तो सिर्फ आके सट जाता है। जैसे में अगर x और y को गुना करना हो तो ये दोनों आके सिर्फ सट जाएगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं सेक एक्स है और ये tan x है, दोनों अलग अलग चीजें हैं तो दोनों आकर सट जाएगा। तो सेक एक्स और tan x एक जगह आ करके और सिर्फ क्या हो जाएगा, सट जाएगा। ऐसे सेक एक्स इंटू tan x कर सकते हैं ऐसे, और आपको यहाँ पर dx था अंत में, ठीक है। अब यहां पर देखिए हम बताए थे कि गुना जो होता है पद को अलग नहीं करता, प्लस और माइनस पद को अलग करता है। तो ये प्लस है, इसके आगे भी प्लस है, तो यहाँ दो पद है, तो ये दोनों पद को अलग अलग कर देना है। तो दोनों पद को अलग अलग कर रहे हैं, सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स, सेक स्क्वायर एक्स और ये डीएक्स आ गया, और क्या है प्लस, फिर से इंटीग्रेशन लगेगा क्योंकि दोनों पद के लिए इंटीग्रेशन होता है, ठीक है। तो अब फिर से हम लोग इंटीग्रेशन लगाएंगे, तो इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स इंटू tan x dx, ये हो गया आपका। अब देखिए यहां पर दो फॉर्मूला अप्लाई होने वाला है, यानी दो फॉर्मूले लगने वाले हैं। तो दो फॉर्मूले कौन कौन से लगेंगे वो आपको दिखाने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे जो पहला फॉर्मूला इसमें लगेगा वो ये लगेगा, सबसे जो पहला फॉर्मूला इसमें लगने वाला है वो ये लगने वाला है, आप लोग को पढ़ाए थे, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स, सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स बराबर होता है tan x प्लस सी, ये होता है फॉर्मूला आपका। तो ये फॉर्मूला यहां पर लग गया आपका, कहां पर लगेगा, तो ये इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स बराबर होता है tan x प्लस सी। अगर भूल जाएगा तो आप लोग याद रखिए, 10 में एक आप लोग रिलेशन फॉर्मूला पढ़े होंगे कि सेक का रिलेशन tan के साथ होता है। जैसे इस तरह से फॉर्मूला पढ़े थे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, और कॉसेक का रिलेशन कॉट के साथ होता था, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, और साइन का रिलेशन कॉस के साथ होता था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो वहां से आप लोग कंप्लीटली मतलब समझ सकते हैं कि सेक स्क्वायर का रिलेशन सेक का रिलेशन tan के साथ होगा, कभी भी स्क्वायर में सेक स्क्वायर है तो tan होगा, और इसको फॉर्मूला हम सिद्ध करके आप लोग को देने वाले हैं। तो क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स बराबर क्या होता है tan x, इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। और एक और फॉर्मूला यहाँ पर ये लगने वाला है, ठीक है। तो ये भी फॉर्मूला आप लोग के सामने हम प्रकट कर दे रहे हैं ताकि आप लोग अच्छे से समझ सकें। यहाँ पर जगह कम है इसलिए हम यहाँ पर लिखने वाले हैं एक और फॉर्मूला जो लगने वाला है, ठीक है। चलिए एक और फॉर्मूला कौन सा लगने वाला है वो भी आप लोग देख लें, अच्छे से एकदम भली भांति समझ पाएंगे। तो यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स इंटू tan x dx। देखिए इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स इंटू tan x dx, तो देखिए इसमें क्या है कि अगर कोई दो ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन गुना के रूप में हो तो इसका पहला टर्म जो होगा आंसर हो जाएगा। तो सेक और tan में पहले कौन आ रहा है, सेक, तो सेक हो जाएगा इसका फॉर्मूला। और ये बताया हुआ अगर आप लोग भूल भी रहे हैं तो आप लोग जाइए पीछे वाले वीडियो में देखिए, बहुत अच्छे से समझाया गया, वहां से आप अच्छे से समझ सकते हैं। तो ये हो गया आपका सेक एक्स, और प्लस में क्या होगा सी, सब में सी लगता है प्लस में। अब ये दोनों फॉर्मूला को बस इसके जगह पर रख देंगे, आंसर तैयार हो जाएगा आपका, है ना। तो चलिए आइए अब आंसर तैयार करते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स तो डायरेक्ट फॉर्मूला ही है, तो बस tan x रख देंगे, tan x, ठीक है। और सेक एक्स इंटू tan x ये भी डायरेक्ट फॉर्मूला है, इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स इंटू tan x dx बराबर सेक एक्स होता है, तो प्लस है तो प्लस लिखेंगे, और इसके बाद सेक एक्स है, एकदम सेक एक्स अच्छे से एकदम दिख रहा होगा आप लोग को, सेक एक्स और प्लस में सी। सब लोग को अच्छे से समझ में आया होगा, और ये आपका आंसर तैयार हो गया, ये आपका आंसर तैयार हो गया, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर है। तो ये दोनों क्वेश्चन हम बताए थे, आप लोग को बताए थे, क्वेश्चन नंबर 17 और 18 इस वीडियो में बनाने वाले हैं। तो दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं, और ये सब्जेक्ट म्यूजिक जो चैनल है ये मैंने इसको 1 महीने के आसपास पहले बनाया था, तो आप लोग सपोर्ट करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके उन्हें ये बताएं कि बहुत अच्छे ढंग से आप लोग को मैथ, हिंदी, इंग्लिश, आप लोग 11th 12th में जितने भी विद्यार्थी हैं उसके लिए हम लेकर आएंगे हिंदी, इंग्लिश और मैथ।
ये तीनों एकदम अच्छे से बताने वाले हैं। जैसे ही एग्जाम समाप्त होने वाला है, कुछ दिन के बाद एग्जाम होगा क्लास 12th का, तो जैसे ही एग्जाम समाप्त होगा तो पूर्ण रूप से एकदम स्टार्ट से पूरी सिलेबस आप लोग पढ़ाने वाला है। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, हैप्पी न्यू ईयर।